ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 30 भाग 1 प्राकथन। इस अध्याय में बतलाया गया है कि 3 अन्य भक्त जी किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दें, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साईं मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिस पर वे कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्तिग्रस्त वाणी इस प्रकार श्री साईं से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमाडपंत कहते हैं कि हे मेरे साईं, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साईं सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता हूँ। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया, तो हेमाडपंत को तिल मात्र भी भार प्रतीत न हुआ और ना ही इसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोकल्पित नहीं, वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयंगम करेगा, उसे श्री साईं की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क ही नहीं, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होंगी। श्री साईं के अंतरंग भक्तों को श्री साईं लीलाएं कल्पतरु के सदृश हैं। श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, गृहस्थ आश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। श्री हेमाडपंत द्वारा श्री साईं सच्चरित्र में जो कुछ भी कथाएं बाबा पर लिखी हुई हैं, वो सभी की सभी सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। इन सभी घटनाओं से बाबा की त्रिकाली कितना मात्र प्रेम, बाबा भक्तों के लिए कितने अग्रसर रहते थे, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश 2 में काका जी वैद्य का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।